दोस्तों नमस्कार। दोपहर मेट्रो डिजिटल टीवी के लिए मैं हूं राजेश सिरोठिया। आज बात बिहार की, क्योंकि अब वहाँ दोनों चरणों के मतदान का काम पूरा हो चुका है। और अगर दोनों चरणों के मतदान के कुल आंकड़े की अगर बात करें तो 66.90% वोटरों ने मतदान में हिस्सा लिया। यानी कि 7,42,00,000 जो वोटर थे जिनको की वोट डालने की पात्रता सघन मतदाता सूची पुनरीक्षण के बाद जो पात्र पाए गए उनमें से जो है 4,97,00,000 लोगों ने, बल्कि अगर हम आपको फिगर पूरा बताएं तो उसकी संख्या अगर आपको हम आपको पूरी बताएं तो उस हिसाब से 4,97,14,000 लोगों ने इसमें हिस्सेदारी की, जिसमें कि महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा थी, क्योंकि उन्होंने करीब 72% के करीब वोट डाला। और पुरुष मतदाता जो है उनकी संख्या उससे करीब 8% कम थी। अगर हम 2020 के विधानसभा चुनाव के आंकड़ों की बात करें तो 2020 के चुनाव में कुल मिलाकर 4,18,22,450 मतदाता थे, जिनमें से 57.29% लोगों ने वोटिंग में भाग लिया था। यानी कि 4,14,07,081 लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया था। 2025 में ये आंकड़ा बढ़कर 4,97,00,000 से अधिक हो गया। यानी कि 85 लाख वोटर जो है 85,70,263 वोट ज़्यादा पड़े हैं। प्रतिशत के लिहाज से 9.9% अधिक। तो जाहिर सी बात है, जैसा कि मैंने पिछली बार भी जब पहले चरण के मतदान के बाद आपसे चर्चा की थी तो आपसे कहा था कि मतदान के प्रतिशत पर मत जाइएगा, वोटरों की संख्या भाग लेने वाले हैं उनके बारे में आप बात करें। तो अगर हम 2020 के चुनाव के हिसाब से अगर बात करते हैं तो जहां 2020 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसके मुकाबले करीब 24 लाख ज़्यादा वोटर इस विधानसभा चुनाव में थे और 85 लाख वोट ज़्यादा पड़े, जिसके कारण वो 9% का फिगर, आपका 9.9% का फिगर आ गया। अब इस सारी चीज़ों को अगर हम मद्देनज़र देखते हुए अगर आप देखें, जो वोट चोरी के आरोप लगा रहे थे मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान, उसमें जो है जिस तरह से बातें हो रही थी निर्वाचन आयोग से लेके एनडीए तक, जो चुनाव चोर और सारी वोट चोर और वोट अधिकार यात्रा जैसी तमाम बातें जो चल रही थी उन सबको सिरे से मतदाताओं ने खारिज कर दिया। क्योंकि जो 25 जुलाई को जो मतदाता सूची का जो सघन पुनरीक्षण अभियान शुरू हुआ था तब 7,89,00,000 मतदाता थे, जिनमें से कि जो मसौदा जारी हुआ उसमें 65 लाख वोट कट गए, जिसको लेकर विपक्ष ने, खासतौर से कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल ने और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से लेकर सारे विपक्षी दलों ने जो एनडीए के खिलाफ हैं, उन्होंने वोट चोरी के आरोपों को लेकर काफ़ी बातें की थी। लेकिन जब 7,24,00,000 जो मतदाता रह गए थे, उसके बाद में जो महीने भर का समय निर्वाचन आयोग ने दिया था, उसके बाद में 21,53,000 वोट जुड़ गए थे। लेकिन छानबीन की प्रक्रिया चूँकि मतदान निर्वाचन आयोग भी कर रहा था, तो उसमें भी जो है 3,66,000 वोट और कट गए, जिसके बाद 7,42,00,000 मतदाता बचे थे। यानी कि कुल मिलाकर जो अब ईवीएम में जो राष्ट्रीय जनता दल से लेकर कांग्रेस का जो वहाँ गठबंधन है, जो वामपंथी दलों के साथ में, और रामविलास पासवान के भाई पारस पासवान की लोजपा, वीआईपी पार्टी
और अन्य पार्टियां जो हैं इन सब का भविष्य जो है दांव पर है। तो एनडीए जो कि जिसके साथ में जीतन राम मांझी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी भी चुनाव मैदान में थी राष्ट्रीय जनता दल में, भाजपा और जेडीयू के साथ, उनका भविष्य भी ईवीएम में कैद हो चुका है। सर्वे एजेंसियों की जहां बात करें तो एग्जिट पोल के जो सर्वे आए हैं, कमोबेश सभी ने महिलाओं के बढ़े हुए वोटिंग के आधार पर एनडीए को साफ बहुमत मिलने की संभावना जताई है। और उनका आकलन जो है उसके बारे में हम आपसे अगर आप बात करें तो सबसे ज़्यादा जो वोट जो है बात करी है, सबसे ज़्यादा वोट आपने बात की एनडीए की, तो 157 सीटें जो है मैक्सिमम दी गई हैं। मेट्राइज जैसे अगर बात करें मेट्राइज की तो उसने 147 से 167 वोटें दी हैं, सीटें दी हैं। दैनिक भास्कर ने 145 से 160 दी हैं और पीपल्स पल्स और जेवीसी पोल्स ने 133 से 159 और 135 से 159 सीटों का आंकड़ा दिया है। चाणक्य जो कि बढ़ चढ़कर दावे पुराने चुनाव में करता आया, इस बार उसने थोड़ा एहतियात बरतते हुए 130 से 138 सीटें एनडीए के खाते पे दी हैं और एबीपी ने भी 133 से 148 सीटें दी हैं और पीपल्स इनसाइट ने 133 से 148 सीटें उनको दी हैं। जहाँ तक महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन को जो है मिलने वाली सीटों की संख्या है, तो वो अगर आप टॉप 3 में गिने तो चाणक्य ने 100 से 108, जेबीसी पोल्स ने 88 में से 103, एबीपी और पीपल्स इनसाइट ने 87 से 102 सीटों का अनुमान जताया है। अगर इनके निचले स्तर पर जाए एमजी महागठबंधन को मिलने वाली सीटों की संख्या, तो वो 70 से 75 के बीच में है और अन्य दलों को जो है 2 3 से लेकर 5 और तक सीटों का अनुमान सर्वे एजेंसियों का है। इसमें पीपल्स पल्स ने जो जरूर 2 से 13 सीटों तक का अनुमान बताया और मेट्राइज ने 2 से 10 सीटें, जिनमें कि प्रशांत किशोर की जनसुराज, असुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम और बसपा, आप और बहुत सारी पार्टियां शामिल हैं। जैसा कि मैंने अपने पिछले सर्वे में बताया था, जो ओपिनियन पोल एक जारी हुआ था, टाइम्स नाउ ने दिया था, वो जेबीसी के आधार पर दिया था और उसके जो आंकड़े थे उस पर मैंने इसलिए आशंका जताई थी कि आप केवल मतदान के प्रतिशत के आधार पर, उसके बने सारी चीज़ों के आधार पर आप किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते, क्योंकि अगर सैम्पलिंग में अगर आपसे 1% की गलती हुई है तो सर्वे मेथडोलॉजी का तकाजा कहता है कि वो एंड रिजल्ट में 25% तक डिफर कर सकता है। लेकिन एग्जिट पोल जो है लगभग एग्जिट के आसपास आते रहे, कुछ ही अपवादों को कर छोड़ दिया जाए। तो कुल मिलाकर मित्रों, जो वोट चोरी के जो आरोप बन रही थी राष्ट्रीय जनता दल और राहुल गांधी की कांग्रेस, जिन्होंने की वोटर अधिकार यात्रा निकाली 15 दिन तक, आखिरी 5 दिन में लेकिन वो प्रचार के लिए आए, केवल 60 दिन बाहर रहे। कुल मिलाकर प्रदर्शन यही आ रहा है कि वोट चोरी के आरोप जो कि, क्योंकि 24 लाख वोट पिछले चुनाव के मुकाबले बढ़े हैं, जुड़े हैं, विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ मैं, 24 लाख बढ़े, लेकिन वोटर जो संख्या की बढ़ी है वो 85 लाख के ऊपर बढ़ी है। तो जाहिर सी बात है कि ये आंकड़ा जो है वो चौंकाने वाला है। और ये जो वोटिंग हुई है उसके मैं आपको बताऊं कि मतलब 85,70,000 ज़्यादा वोट पड़े हैं, 24 लाख वोटर बढ़े, लेकिन वोटिंग करने वालों की तादाद 85,70,000 बढ़ी है। जाहिर है कि लोकतंत्र के इस महायज्ञ में जो आहुति देने वाले मतदाताओं ने
बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इसमें पुरुषों से महिलाएं कहीं आगे निकल गई हैं। सर्वे एजेंसियां चूँकि महिलाओं को लेकर जो योजनाएं थी, उन्हें नीतीश कुमार सरकार ने जो है एनडीए की, उसने जो है पहले ही अपने बजट में शामिल करके और उनको फ़ायदा देना शुरू कर दिया था, जबकि राष्ट्रीय जनता दल ने कई ऐसी घोषणाएं कर दी थी जो कि लोगों को हजम नहीं हो रही थी। मसलन उनकी एक योजना 2,500 प्रति महिला को देने की बात उन्होंने कही। दूसरा उन्होंने कहा, सबसे बड़ी बात ये की कि 2,79,00,000 जो परिवार हैं, उनमें से हर एक परिवार के सदस्य को, एक व्यक्ति को, हर परिवार में एक सदस्य को हम सरकारी नौकरी देंगे। अब ये दावा इसलिए लोगों के गले नहीं उतरा क्योंकि बिहार में भी कुल कर्मचारी, सरकारी कर्मचारियों की संख्या जो है 22 लाख है, और हर एक परिवार के सदस्य को एक एक सरकारी नौकरी देने पर वो इसलिए मुमकिन नहीं है क्योंकि सारी परीक्षाएं सरकारी नौकरी की, आपको पता है, प्रतियोगी परीक्षाओं के जरिए होती हैं। तो ये संभव नहीं है कि हर परिवार का एक सदस्य उसमें सुनिश्चित हो जाए। हो सकता है किसी परिवार के सदस्य को 2 या 5 मिल जाती, किसी को 3 मिल जाती। और अगर बजट के हिसाब से देखा जाए तो बिहार का जो टोटल बजट है 3,16,00,000 करोड़ का, उसमें से करीब 20,00,000 करोड़ रुपए तो जो है कर्ज चुकाने में ही चला जाता है, यानी कि 2,96,00,000 रुपए बचते हैं। अब इसमें से आप कितना योजनागत व्यय करेंगे, कितना गैर योजनागत व्यय करेंगे, क्योंकि आप सरकारी नौकरी देंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके विकास पर प्रभाव पड़ेगा। तो एक तरफ विकास के दावे भी किए और दूसरी तरफ जो है नौकरियों की वादे भी किए, तो वो खरा उतरता नहीं दिख रहा। बहरहाल जो एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं, वो जो है उनके जो दावे हैं वो अब कसौटी पर हैं, और मतदाताओं ने जो वोट चोरी के जो आरोप लगाए थे उनको बिहार के मतदाताओं ने सिरे से खारिज कर दिया है। अगर क्योंकि वो इस बात को भी बहुत ध्यान देने वाली बात है कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी उन वोटरों की बात कर रहे थे जो इसका मतदाता सूची में अस्तित्व ही नहीं था, वजूद ही नहीं था। तो जाहिर सी बात है वो वोट तो मिलना ही नहीं थे। लेकिन फिर भी पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले जो 24 लाख वोटर बढ़े, उसके हिसाब से भी अगर हम देखें तो 85 लाख वोट पिछले चुनाव से ज़्यादा बढ़ जाना, 57.29% से 66.90% वोटरों का मतदान में हिस्सा लेना, ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत हैं। अब किस पार्टी का क्या भविष्य होता है, किसकी कितनी असलियत जाहिर होती है, और एग्जिट पोल के सर्वे की दावे जो है कसौटी पर कितना खरे उतरते हैं, इसके लिए हम ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं तो उसके करीब 48 घंटे के भीतर बिहार की पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी कि 2025 नवंबर जो 23 तारीख को सरकार बनना है, वो उसमें 5 साल के लिए जनता का जनादेश किसको मिला है। तो मित्रों, अब हमारे सबके सामने इन अटकलबाजियों, आरोपबाजियों और सारे चीज़ों को जो निर्वाचन आयोग जैसी संस्था को, और ख़ासतौर से ज्ञानेश कुमार गुप्ता जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, उनको जिस तरह निशाना बनाकर वोट चोरी के आरोप मढ़े गए, वो अपने आप में ऐसा लगता है कि बिहार के मतदाताओं ने उनको स्वीकार नहीं किया है। हालांकि अब ज़्यादा इंतज़ार का वो नहीं है, अगले 2 दिनों में यानी 14 नवंबर को दोपहर तक पता चल जाएगा किसकी कितनी हकीकत है, कितना फसाना था, और सर्वे एजेंसियों के जो एग्जिट पोल के दावे हैं उनमें किसका कितना दावा अपने अनुमान के कितने करीब पहुंचता है, कितना दूर पहुंचता है।
सबसे ज़्यादा निराशाजनक जो एग्जिट पोल ने दिया है वो जनसुराज जैसी उभरती हुई नई नवेली पार्टी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, इनसे ज़्यादा संभावना की जा रही थी, उनको उन्होंने काफ़ी नीचे ले गए हैं। तो अगर इस तरह से पोलराइजेशन अगर हुआ है एनडीए और महागठबंधन के बीच में और तीसरी शक्ति के उभरने का मौका बिहार के मतदाताओं ने नहीं दिया है, तो ये भी चुनाव के नतीजों के बाद आकलन का एक बहुत बड़ा विषय होगा। मित्रों, फिलहाल तो बस हमारे पास इतना ही है आपके सामने कहने का, और बिहार के नतीजों का इंतज़ार कीजिए बेसब्री से। 14 तारीख को सुबह से मतगणना शुरू होगी, लेकिन नतीजे दोपहर तक जो है साफ होने लगेंगे और शाम तक आपको 14 नवंबर की शाम तक पता चल जाएगा कि सरकार किसकी बनने वाली है। तब तक इंतज़ार करें और हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे उन आंकड़ों के, जो कि उन सीटों के आंकड़ों से लेकर वोट के आंकड़ों तक सारी बातें आपके सामने रखेंगे, अपने दर्शकों के सामने लाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आपको हमारा ये अंक अच्छा लगा हो तो इसे कृपया करके लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और इससे ज़्यादा मैं और आज की स्थिति में आपको बताने के लिए कुछ और है नहीं, इसलिए नमस्कार।